साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 29 जुलाई 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के विषय में आपको विस्तृत सूचना और एक अपील करने के लिए। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि बाइक बोट स्कैम की भांति ही राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हमारे देश के लाखों लोगों के साथ ठगी की है, और ये ठगी भी उन्होंने इतने बड़े स्तर पर और खुलेआम की है कि भारत के प्रधानमंत्री का और भारत के खाद्य मंत्री का चित्र अपनी स्कीम्स के पंपलेट्स पर लगाकर, अपने बुकलेट्स पर लगाकर उन्होंने खुलेआम हमारे देश के लाखों नागरिकों को ठगा है। और इन ठगी पीड़ितों में बहुत सारे साथी ऐसे भी हैं जो बाइक बोट और हेलो टैक्सी स्कैम में भी ठगी का शिकार बने हैं। बाइक बोट की जो स्कीम्स थीं वो केवल बाइक के लिए थीं कि वो टैक्सी की तरह बाइक को चलाएंगे, 62,100 रुपये उनका वो था। लेकिन राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तो इससे कहीं ज्यादा बड़ी ठगी की है और लोगों से कई सारे प्लान बना करके उन्होंने जो है लोगों की मेहनत की कमाई को हड़पा है, और बहुत सारे लोग राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी का शिकार बनकर के भी अपने जीवन भर की जमा पूंजी को गंवा बैठे हैं। उन्होंने किस किस तरह से, किस झांसे में आकर के इन ठगों को ये पैसा दिया, और जब ठगों ने उनके साथ ठगी कर ली, उनका पैसा वापस नहीं आया, तो बहुत सारे लोगों ने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी स्कीम्स का शिकार बनकर के भी अपने प्राणों की आहुति दी है, आत्महत्या की है। इसलिए इस ठग कंपनी को जल्दी से जल्दी नेस्तनाबूद कराना, इसके ठगों को अरेस्ट कराना और पीड़ितों का पैसा वापस दिलवाना हमारा फर्ज बनता है। ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन ने राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के बहुत सारे पीड़ित भाइयों को अपने साथ जोड़ करके उनका मुकदमा दिल्ली में दर्ज करवाया है, जिसकी जांच DIU दिल्ली पुलिस कर रही है। और बहुत जल्दी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो संचालक थे, दोनों भाई, एक का नाम है मितेश अग्रवाल और एक का अभिषेक अग्रवाल, और इन दोनों के जो सहयोगी थे, इनको प्रमोट करने वाले, इनके जाल में लोगों को फंसाने वाले, उन सबको भी जेल के सींचों में कैद करवाया जाएगा। और साथ ही चूंकि राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड सेबी में लिस्टेड कंपनी थी, इसलिए एक रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत जल्दी सेबी को प्रोड्यूस करना है, सेबी को देना है, ताकि उस रिप्रेजेंटेशन के बेस पर हम बहुत जल्दी ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के खिलाफ रिकवरी सूट फाइल करके आप सबका पैसा आपको दिलवा सकें। इसलिए इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आप सब साथियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जो भी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी का शिकार बने हैं, वो तमाम साथी अपनी लिस्ट, अपनी डिटेल, अपना विवरण हमारे संगठन की नेशनल जनरल सेक्रेटरी सुप्रिया जी के व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे। वो व्हाट्सएप नंबर मैं इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और आप वहां से नंबर नोट करके सुप्रिया जी को अपनी डिटेल सेंड करेंगे। उस डिटेल में आपको क्या क्या देना है वो सुन लें, आप ध्यानपूर्वक नोट कर लेना। अपना नाम, अपने नाम से मतलब है जिनके नाम से आपने इन्वेस्ट किया, उनका नाम, उनके पिता या पति का नाम, उनकी एज कितनी है ये लिखना है, उनका एड्रेस क्या है ये लिखना है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना था और किस डेट में था, ये डिटेल हमें आपकी सबकी चाहिए। आप जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है 2 सप्ताह के अंदर अंदर सब साथी मेरा ये वीडियो संदेश सुनने के बाद अपनी डिटेल मैडम सुप्रिया को व्हाट्सएप कर देंगे, ताकि आपकी डिटेल को हम सेबी के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, और फिर उसके बाद हम रिकवरी सूट फाइल करके आपका पैसा आपको वापस दिलवा सकें। दोस्तों, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा मैं इस वीडियो संदेश में।
लेकिन ये जरूर कहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे आराध्य राधा माधव के नाम का इस्तेमाल किया, हमारे प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल किया, हमारे फूड मिनिस्टर के चित्र का इस्तेमाल किया और स्वरोजगार के नाम पर हमारे देश के लाखों नागरिकों को चीट किया, ठगा, उनकी मेहनत की कमाई को हड़पा, ऐसे ठगों के खिलाफ हमें कोई भी रहम या दया नहीं दिखानी है, न इनसे डरना है, न भयभीत होना है। इन तमाम ठगों को हम बहुत जल्दी जेल के सींखों के पीछे पहुंचाएंगे और आपकी जो मेहनत की कमाई को इन्होंने हड़पा है उसे जल्दी से जल्दी वापस कराएंगे। इसलिए आप तमाम साथी जो भी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठगी का शिकार बने हैं वो सब अपनी अपनी डिटेल हमें व्हाट्सएप कर देंगे और सहयोग करेंगे ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को भारत को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में निर्मित करने का। मैं आपसे इस वीडियो संदेश के माध्यम से एक अपील और करना चाहूंगा दोस्तों कि ये लड़ाई इतनी सरल नहीं है जितनी मैं बोल देता हूं या लोगों को लगती होगी। ये लड़ाई बड़ी कठिन है और इसमें आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, मेरी यूनियन को चाहिए। क्योंकि ठगमुक्त बेईमान रहित भारत का निर्माण करना है तो हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। क्योंकि हमारी पीड़ाएं एक जैसी हैं सबकी, चाहे हम कैची पिक्सल का शिकार बने हैं, चाहे हम ब्लू फॉक्स मोशन का शिकार बने हैं, चाहे आरएमसीएल का, चाहे बाइक बोट का, चाहे हेलो टैक्सी का, चाहे टॉप राइड का, चाहे गो राइड का, चाहे गो बाइक का, चाहे हमारी सवारी का, चाहे एनएमएम का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे एवरग्रीन का। हमारी पीड़ाएं सबकी एक जैसी ही हैं। इन ठगों ने हमको बारी बारी से चीट किया है नई नई कंपनियां बना करके और हमें इन चीटर्स को जेल भिजवाना है, इनसे अपनी मेहनत की कमाई को वापस लेना है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट हों, एकता बनाएं और एकजुट होकर के इन ठगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो करें ही, साथ साथ हम इनके खिलाफ सड़क पर, सोशल मीडिया पर भी अभियान चलाएं। आप तमाम लोग जो भी मेरा ये वीडियो संदेश सुनेंगे हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो हमारा ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ के नाम से उसको फॉलो करेंगे। उसका लिंक इस वीडियो संदेश के नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा और आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो करेंगे। मैं अपना फेसबुक का लिंक भी इसमें शेयर करूंगा। मैडम का व्हाट्सएप नंबर इसमें होगा, सुप्रिया जी का। आप सुप्रिया जी को अपनी डिटेल भेजेंगे। कहीं कोई बात समझ में ना आए तो मुझे या सुप्रिया जी को कॉल कर लेंगे। सुप्रिया जी को केवल आप व्हाट्सएप कॉलिंग करेंगे साथियों, क्योंकि वो लेडीज़ हैं, इतना समय वो दे नहीं पाएंगी, लेकिन स्पेशली उन्हें आपके काम के लिए ही अपॉइंट किया गया है कि वो आरएमसीएल का काम ही देखेंगी और आरएमसीएल के तमाम आंकड़ों को कलेक्ट करके, तमाम विक्टिम्स की डिटेल्स कलेक्ट करके वो मुझे सौंपेंगी और मैं उस डिटेल को सेबी के माध्यम से, हाई कोर्ट के माध्यम से कानून के समक्ष प्रस्तुत करके आप सबका पैसा जल्दी से जल्दी आपको वापस करवाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत। और मैं साउथ सिटी में इनका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जाके बोला कि उनकी रजिस्ट्री की डेट दे दी, लेकिन अभी तक मुझे रजिस्ट्री की डेट नहीं दी गई है। तो मैं जो भी साइंस सिटी के लोग हैं या स्टाफ है, मैं उनसे राशिद नसीम जी है, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि आप हमारा पैसा भले होल्ड कर लीजिए 2 महीने 4 महीने, लेकिन से कम कस्टमरों का पैसा टाइमली आप दीजिए। और मैं साउथ सिटी में इनका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जाके बोला कि उनकी रजिस्ट्री की डेट दे दी, लेकिन अभी तक मुझे रजिस्ट्री की डेट नहीं दी गई है। तो मैं जो भी साइंस सिटी के लोग हैं या स्टाफ है, मैं उनसे राशिद नसीम जी है, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि आप हमारा पैसा भले होल्ड कर लीजिए 2 महीने 4 महीने, लेकिन से कम कस्टमरों का पैसा टाइमली आप दीजिए। और मैं साउथ सिटी में इनका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जाके बोला कि उनकी रजिस्ट्री की डेट दे दी, लेकिन अभी तक मुझे रजिस्ट्री की डेट नहीं दी गई है। तो मैं जो भी साइंस सिटी के लोग हैं या स्टाफ है, मैं उनसे राशिद नसीम जी है, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि आप हमारा पैसा भले होल्ड कर लीजिए 2 महीने 4 महीने, लेकिन से कम कस्टमरों का पैसा टाइमली आप दीजिए। मैं साउथ सिटी में इनका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जाके बोला कि उनकी रजिस्ट्री की डेट दे दी, लेकिन अभी तक मुझे रजिस्ट्री की डेट नहीं दी गई है। तो मैं जो भी साइंस सिटी के लोग हैं या स्टाफ है, मैं उनसे राशिद नसीम जी है, मैं उनसे यही चाहता हूँ कि आप हमारा पैसा भले होल्ड कर लीजिए 2 महीने 4 महीने, लेकिन से कम कस्टमरों का पैसा टाइमली आप दीजिए। मैं साउथ सिटी में इनका रजिस्ट्री डिपार्टमेंट है, वहाँ पे मैं जाके बोला कि उनकी रजिस्ट्री की डेट दे दी, लेकिन अभी तक मुझे रजिस्ट्री की डेट नहीं दी गई है।
तो मैं जो भी साइंस सिटी के लोग हैं या स्टाफ है, मैं उनसे, राशिद नसीम जी है, मैं उनसे यही चाहता हूं कि आप हमारा पैसा भले होल्ड कर लीजिए 2 महीने 4 महीने, लेकिन कम से कम कस्टमरों का पैसा